तो सबसे पहले हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हम पेज को सेंटर से डिवाइड करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो इमेज है वो पेज के सेंटर में रहे और टेढ़ी ना बने। तो पहले हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी पेंसिल है उसकी स्ट्रोक बहुत ज़्यादा पॉइंटेड ना हो, उसकी वजह से पेज पे लाइंस बन जाती हैं। तो फिर बाद में अगर हम इरेज करेंगे तो या फिर शेड करेंगे तो वो गैप फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज ख़राब सी हो जाती है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें आउटलाइन ड्रॉ करना है। आप इसका मतलब एज़ इट इज़ रेफरेंस ले सकते हो मैंने कैसे ड्रॉ किया है। तो आउटलाइन ड्रॉ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेक श्योर बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो टॉप से स्टार्ट करके बॉटम तक एंड करते हैं साथ में शेडिंग वगैरह करके, और आउटलाइन वगैरह नहीं ड्रॉ करते हैं। मेरा पैटर्न ये है कि मैं आउटलाइन ड्रॉ करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये अनुमान लग पाता है कि इमेज कितनी बड़ी बनानी है और कैसे बनानी है, और वो काफ़ी अच्छी बनती है। लाइक बाद में अगर वो एक्यूरेट बन जाती है, क्योंकि बाद में हमें करेक्शन नहीं करना पड़ जाता है। कभी कभी होता है कि हमारा फेस सही बना है बट पैर छोटे बन जाते हैं। ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं लेते हैं। तो पहले हमें आउटलाइन ड्रॉ करना होता है, उसके बाद हमें डिटेलिंग ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे पहले आउटलाइन, उसके बाद अब ये हमारा आउटलाइन डन हो चुका है। फिर इसको रब कर लेंगे, बहुत ही लाइट कर लेंगे, क्योंकि हमारी ये आउटलाइन थी, फाइनल चीज़ नहीं थी। अब फिर इनकी आइज़ ड्रॉ करनी है। माँ की आइज़ आप कभी भी देखोगे तो वो एक सर्कल है, उसके बीच में एक सर्कल है। कभी आप डेप्थ में देखना, मैं दिखा दूँगी किसी और वीडियो में। बट आइज़ बनाते समय अभी ये क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी हैं, तो आप देख सकते हो साइड में आइज़ बनाने के लिए आप ये पैटर्न फॉलो कर सकते हो। इससे बहुत ही रियलिस्टिक आइज़ बनेंगी। मेक श्योर कि कर्व हो और ऊपर की जो लाइन है वो डार्क रहेगी, नीचे की बिल्कुल ना के बराबर होती है, इसलिए बहुत थिन होनी चाहिए। और हमें बीच में एक वाइट पार्ट छोड़ देना है ताकि लाइट की रिफ्लेक्शन दिख सके, जिससे बहुत ज़्यादा रियल लुक आता है। तो हमारा फेस का पार्ट डन हो चुका है। अब हम मुकुट में थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड करेंगे और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप डिफरेंट भी 8B 10B, मोस्टली मैंने इसमें 8B एंड 10B यूज़ किया है और 2B यूज़ किया है। माँ की जो वीणा है ये, इसमें ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, अटैच नहीं है, और थोड़ा सा डार्क है, मतलब ब्राउन शेड का है। तो ये चीज़ हमें करनी है और डिटेलिंग ऐड करनी है एज इट इज़, आप इमेज में देख के कर सकते हो। फिर हम इनकी चुन्नी बनाएंगे। तो चुन्नी में लाइक मोर डेकोरेशन होनी चाहिए, तो ताकि वो डेकोरेटिव और बढ़िया दिखता है। तो मैंने इसमें डायमंड शेप दिया है, थोड़ी सी जिगजैग शेप करके आप लाइन ड्रॉ करना, उसको डायमंड शेप देना, और फिर उसके बाद उसमें डॉट कर देना, तो काफ़ी अच्छी और एस्थेटिक दिखती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कर्व है ये एज इट इज़ बनाना है। इससे फोल्ड पता चलता है कि हमारे जो कपड़े हैं, जो हमारी जो क्लॉथ है, उसमें कहाँ कहाँ फोल्ड आई है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही माइन्यूट होती हैं, जिससे इमेज जो हमारी होती है काफ़ी रियल दिखती है। अभी फ़िलहाल हम जब ये इतना सब कर लेंगे तो जो भी लाइन मैंने इसमें ड्रॉ की थी वो बिल्कुल नहीं दिख रही है। बाद में हम इसको मैनेज कर लेंगे थ्रू शेडिंग। अब मैंने लिप वाला पार्ट स्किप कर दिया था। अब देख लो कि हमें लिप कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, हल्का सा कर्व रखना है ऊपर की तरफ जाके, ताकि स्माइल पता चले, एंड देन इसको बहुत ही लाइट करके फिल कर देना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे गंदी दिखेगी। तो इरेज कर लेंगे ताकि इमेज हमारी ज़्यादा ख़राब ना दिखे। अब बात आती है, हम कोई सा भी ब्रश यूज़ कर लो, ब्लेंडर यूज़ कर लो, या फिर ईयरबड्स आते हैं, कॉटन आता है, टिश्यू पेपर आता है, आप किसी से भी ब्लेंड कर सकते हो। तो आप जैसे ही ऐसे करोगे ना, इसकी फ़ोल्ड पता चलने लगेगी और ये काफ़ी रियल लगने लगते हैं। तो आप कोई सी भी डेकोरेशन ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, बट अगर क्लॉथ है तो उसमें शेड दो प्रॉपर, और उसकी वजह से वो क्लॉथ लगने लगता है। और ये जो लोटस है, इसको आप
ऐसे ब्लेंड कर लीजिएगा और फिर बीच में ऐसे स्ट्रोक देने से मतलब सुंदर लगेगा। बेसिकली ऐसा होता तो नहीं है रियल लोटस में, बट कर सकते हो। बीच में ये मार्जिन मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि डिफरेंस पता चल सके और मतलब कर्व पता चले, बेसिकली डेप्थ पता चले इसके बीच में। तो बस हमारी इमेज बन के रेडी है। और इसमें अगर आपको और डिटेल में जानना है कि मैंने कहाँ पे 2B यूज़ किया है, HB यूज़ किया है, फिर कौन से पेंसिल कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ पे कैसे शेड देना है, कैसे कर्व लेना है, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इसके बारे में और बताऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो बताइएगा मैं क्या ड्रॉ करूँ, बाबा को या महाकाली को, माँ गंगा को, किसे करना है आप ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय माँ बाबा की ज़रूर लिख के जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।